तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब तैयार हो जाइए रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट पढ़ने के लिए। देखिए बच्चों, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट अभी अभी हमने आपको बताया था थोड़ा कि रेजोनेंस कब आता है, कब आता था। तो ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर इक्वल हो जाए पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के, हाँ कि ना, जिसका मतलब है एक्सएल इक्वल हो जाए एक्स सी के। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पे हम लोगों ने बनाया था क्या, फेजर डायग्राम बनाया था। इसका जब हम लोग बनाते थे तो ये ऐसे कुछ बनता था, हाँ कि ना, ये इधर ये इधर ये इधर, हाँ कि ना। हम यहां पे कह रहे हैं कि जो पीक वैल्यू होगी ये, हाँ कि ना, इंडक्टर की वो कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, यहां पे हमें मिल रहा है क्या, सिर्फ रेजिस्टेंस की हमें क्या मिल रही है, हाँ कि ना, सिर्फ रेजिस्टेंस का हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पोटेंशियल, हाँ कि ना, वी नॉट आर मिल रहा है सिर्फ हमें, और करंट मिल रहा है। तो ये जो कुछ हम लोग देख रहे हैं यहां पे, ये कब होता था, कब होता था बच्चा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जब पढ़ रहे थे। तो ये चीज ही सिर्फ मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजोनेंस क्या होगा इन एलआर सर्किट में, तब आता है जब ये और ये इक्वल हो जाता है और एलसीआर सर्किट बिहेव करने लगती है किस तरह, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। समझ में आ रहा है कि ना। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या, जब एक्सएल क्या हो जाएगा, इस एक्सी के इक्वल हो जाता है, तब ये कट जाता है, हाँ कि ना। तो हमारे पास सिर्फ बच क्या रहा है, रेजिस्टेंस बच रहा है। मतलब बच क्या रहा है, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस बच रहा है। प्योर रेजिस्टेंस कब बचता था, जब हम लोग क्या यूज करते थे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हाँ कि ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस कब कब आ रहा है, जब हमारे पास क्या बच रहा है, प्योर रेजिस्टेंस बच रहा है, हाँ कि ना। और ये कब हो रहा है, जब ये इक्वल हो जा रहे हैं और ये इक्वल हो जा रहे हैं। ये कंडीशन है हमारी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग अगर मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि Z जो होता था, हमारा इंपेडेंस जो होता था, वो इक्वल होता था इसके, हाँ कि ना। अब मैंने कहा एक्सएल डिफरेंस एक्सी, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी करिए या एक्सी माइनस एक्सएल करिए, हाँ कि ना। दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। अंडर द रूट आर स्क्वायर किसके इक्वल होने वाला है, आर के, हाँ कि ना। तो इंपेडेंस की वैल्यू क्या आ जा रही है, सिर्फ आर आ रही है, हाँ कि ना। और हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए इंपेडेंस की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ आर आ रही है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, इन सब एलसीआर सर्किट के लिए हम लोगों ने पढ़ा है I इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, हाँ कि ना। Z किसके इक्वल होता था, इसके इक्वल, और Z क्या आ रहा है, R के इक्वल, तो वी नॉट बाई आर। हम लोगों ने देखा कि I की वैल्यू वी नॉट बाई आर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि ये कंडीशन कब आती थी, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट यूज करते थे। वहां पे हमें करंट की वैल्यू क्या मिलती थी, मैक्सिमम मिलती थी, जब वी नॉट बाई आर लिखा जाता था। वही हमें यहां पे मिल रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलसीआर सर्किट बिहेव कर रहा है एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और यहां पे जो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब है, जब Z की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। जब Z की वैल्यू यहां पे क्या है, मिनिमम आ रही है, तब हमें क्या मिल रहा है, करंट की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। समझ में आया। तो इसका मतलब यहां पे जो करंट होगी वो क्या होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कब, जब एलसीआर सर्किट बिहेव करेगी एज अ रेजोनेंस। समझ में आ रहा है, कब करेगी, जब ये कंडीशन फॉलो करेगी। अब देखते हैं यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसको क्वेश्चन के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, वो अगर एग्जाम में आ गया तो आप यूं कर लेंगे। अब देख लें यहां पे मैंने क्या कहा है, व्हेन वैल्यू ऑफ एलसी इज इक्वल्स टू XL is equals to XC becomes equal to each other, हाँ कि ना, then LCR circuit behave as a pure resistive circuit, बता चुके। and that condition in LCR circuit is called pure क्या, resonance in LCR circuit, हाँ कि ना। अब देखिए ये कब होता है, and it is done, और ये
कैसे होता है? इट इज डन बाय सेटिंग अ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेट करते हैं जो कि इक्वल होता है किसके? 1/2 अंडर द रूट LC के। ये क्या बता रहे हैं हम? देखिए अभी समझ में आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। F0 इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट LC कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैसे होता है बच्चों? देखिए ये होता है, देखिए हम लोगों ने क्या कहा था? XL इक्वल्स टू XC, हाँ कि ना, यहीं से निकालेंगे। XL की वैल्यू क्या थी? ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, हाँ कि ना। अगर हम लोग कह दें ये जो ओमेगा है वो ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट अगर हम लोग कर दें तो इसको क्या कर देंगे? ओमेगा, इसको इधर ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा मैंने ओमेगा नॉट कहा है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए वही चीज मैंने यहां पे की है, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। सिर्फ ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1/√LC हो जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। और ओमेगा क्या होता था? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2πf, हाँ कि ना। f क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट की क्या हो गई? 2πf0, हाँ कि ना। तो यहां से 2π इधर नीचे चला जाएगा जब हम लोग ओमेगा के बेस पे रख देंगे इसको, ओमेगा नॉट के बेस पे, हाँ कि ना। तो 2π को क्या करिए? नीचे लेके जाइए, तो सिर्फ f की वैल्यू क्या बच रही है? f0 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 अंडर द रूट LC। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि देखिए AC में क्या होता है? DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, LC में फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, ठीक है, जब क्या होगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बिहेव करने लगा किस तरह? रेजोनेंस की तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी का ही सब यहां पे क्या है? खेल है। समझ में आ रहा है कि ना? इसे अच्छे से नोट करिए और इसको एक बार और अच्छे से पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको।